जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। वसीम बरेलवी की ये लाइनें मैंने क्यों कही ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बिहार चुनाव की एनडीए की जो जीत है उसने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और एक इतिहास बनाया। लेकिन इस इतिहास बनाने के पीछे कौन से ऐसे फैक्टर रहे वो मैं आज आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बत कही में आज जीत के उन फैक्टर्स पर जो ऐतिहासिक जीत का कारण बने। इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी बेदाग जोड़ी और बेमिसाल जोड़ी बनकर एनडीए में और एनडीए की मजबूती का आधार स्तंभ बनती हुई नजर आई है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह की जो रणनीति है और खासकर चुनावी रणनीति के तो माहिर माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं, उनकी रणनीति अचूक रही और उसमें भी चार चांद लगाए जब उन्होंने चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े वरिष्ठ, जो चुनावी रणनीति के जानकार माने जाते हैं, कई राज्यों में चुनावी जीत का सेहरा उनके सर पर बन चुका है, वो रहे। और साथ ही जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह हो, संजय झा हो, जो साई की तरफ नीतीश कुमार के साथ रहे, या चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा, इन सब की जोड़ी और जीतन राम मांझी ने एनडीए की जो जीत है ना बिहार में, उसका इतिहास बना दिया। शायद ऐसी जीत की कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी जो अब सामने आई है। लेकिन इसमें एक ऐसा चेहरा भी है जिसको गृह मंत्री अमित शाह ने और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काफी समय पहले इस चुनौती को पार करने के लिए जिम्मेदारी दे दी थी। और ये वसीम बरेलवी की लाइनें मैंने उसी शख्स के लिए लिखी हैं, क्योंकि जब उस शख्स को हरियाणा, क्योंकि वो हरियाणा के चुनाव प्रभारी थे, वहां से वो जिम्मेदारी बदलकर बिहार की जिम्मेदारी दी गई, तो कई सवालिया निशान उठे। वो क्यों उठे, उसका रीजन ये भी है क्योंकि वो शख्स महाराष्ट्र से आता है, ओबीसी का कद्दावर नेता है। हालांकि संघ की खासी पृष्ठभूमि उसकी ताकत रही है, लेकिन जब उसे बिहार का बनाया गया तो आलोचना इस वजह से हुई क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार का संबंध सबको पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से बिहार के लोगों को बार बार अपमानित करने का काम कुछ राजनीतिक दल करते हैं। और वो जो बेमनस्यता है, जो नफरत है, वो महाराष्ट्र और बिहार के लोगों में आपस में देखा जाता है और उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कुछ राजनीतिक दल कोशिश करते हैं। तो आलोचना इस वजह से हुई कि महाराष्ट्र के व्यक्ति को वहां का प्रभारी बनाकर क्यों भेजा गया। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की। हालांकि अब रिजल्ट सामने है कि किस तरह से जो जमीन थी, उस जमीन जो हालांकि बीजेपी की अच्छी खासी जमीन रही है, लेकिन ऐसी भी नहीं रही कि एक तरफा जीत हो। एक बार जरूर 90 और 91 के आसपास सीटें आई, लेकिन अब वो आंकड़ा भी पार होता हुआ दिखाई दिया। तो उसकी वजह से विनोद तावड़े को इसमें एक बड़ा कारण माना जा रहा है। और उसमें भी मैंने कहा ना, चार चांद लग गए जब अमित शाह और जेपी नड्डा ने रणनीति बनाई और धर्मेंद्र प्रधान को उसमें भेज दिया। और उसमें भी नागेंद्र नाथ, जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं बिहार और झारखंड के, जो एक एक कस्बे की, एक एक गांव की नब्ज को पहचानते हैं, क्योंकि काफी समय से वो बिहार के संगठन मंत्री रहे, उससे पहले वो उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री रहे और चुनाव के समय में चुनाव प्रभारी बनाकर धर्मेंद्र प्रधान को भेजा गया। और तीनों की पृष्ठभूमि देखें तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई है। विद्यार्थी परिषद के तीनों खांटी कार्यकर्ता यानी कि संघ के स्वयंसेवक, जब इन तीनों की तिकड़ी मिली और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर इन्होंने वो चक्रव्यूह रचा, उसकी काट ना कांग्रेस, ना आरजेडी और ना दूसरे जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है वो ढूंढ पाए। अब मैं आपको बताता हूं कि वो फैक्टर कौन से थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो महिलाओं को लेकर जो सिक्सर चला, जो चाल चली उनके अकाउंट में, उनके सशक्तिकरण के लिए उनके अकाउंट में 10,000 रुपए दिए गए और बाद में 2 लाख रुपए तक का उनको सशक्त करने के लिए 2 लाख रुपए तक देने की सहायता का ऐलान किया गया, वो तो तुरुप का इक्का है ही है। क्योंकि उसके बाद जो आधी आबादी का जो रुख पलटा, हालांकि पहले भी नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की वो प्रशंसक रही हैं और बीजेपी शासित राज्यों में, एनडीए शासित राज्यों में जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर जो काम किए जा रहे हैं, उसमें उसको लेकर भरोसा था। और जब ये 10,000 रुपए और अकाउंट में चले गए तो उससे और उसको काफी फायदा मिला। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने इस तूफानी जीत में बड़ी भूमिका निभाई। और बड़ी भूमिका तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले जब
जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही एनडीए के सम्मेलन कराने की रणनीति बनी। ये पहले कभी नहीं हुआ कि विधानसभा वाइज एनडीए के सम्मेलन कराए जाएं। हर पार्टी, चाहे वो सहयोगी दल हो, एनडीए हो या चाहे इंडिया गठबंधन हो, अपनी अपनी पार्टी का सम्मेलन कराते थे। लेकिन यहाँ पर संयुक्त तौर पर एनडीए का सम्मेलन कराया गया। आम जनता में तो मैसेज गया, लेकिन बेहतर तालमेल उसी समय से एनडीए के जो जिले के उस विधानसभा के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ताओं में थे, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने का काम हुआ, जो लास्ट तक यानी कि चुनाव तक देखने में काम आया। और इसके अलावा जो प्रभारी विनोद तावड़े हैं, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, यानी कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर जातिगत समीकरण, हर सीट का जातिगत समीकरण बनाया। और जब चुनाव की घोषणा हुई और जब टिकटों का पालन हुआ, तो कौन सी सीट पर किस जाति का कैंडिडेट बनेगा उसे उतारा जाएगा, ये भूमिका उसी समय तय कर ली गई थी। चाहे वो सहयोगी दल के भी खाते में क्यों ना सीट गई हो, लेकिन जो बीजेपी ने तय किया कि इस जाति का ही सीट इस सीट पर उतरेगा, तो वही कुछ हुआ। 95% यानी कि 95% ऐसे ही उम्मीदवार उतारे, यानी कि ये भी एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाता है, जिसने पूरे जातिगत समीकरणों को साधने का काम किया। इसके अलावा 2020 में आपको याद ही होगा कि चिराग ने किस तरह से जेडीयू का नुकसान किया। तो इस बार वो दोनों में खटास दिखाई न दे और दोनों में वो सब कुछ समान तौर पर दिखाई दे, सामान्य दिखाई दे, उसको लेकर भी बड़ी भूमिका बनाई गई, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। और उसी स्क्रिप्ट के तहत छठ के मौके पर आपने देखा होगा कि चिराग के यहाँ खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए और ये भी ध्यान रखा कि चिराग ने जो आकलन था उससे ज्यादा सीटें मांगी, तो उस पर भी बीजेपी अड़ी नहीं, उस पर भी बाकी के सहयोगी दल अड़े नहीं, और उन्होंने जितनी सीटें मांगी उतनी सीटों पर उनकी मांग को स्वीकार किया। उसका बड़ा कारण ये था कि जो उनका 6% वोट है पासवान, वो वोट पूरा पड़े और वो वोट डलवाने की क्षमता चिराग में थी। इस बात को चिराग भी जानते हैं और एनडीए के सहयोगी दल, खासकर बीजेपी का नेतृत्व इस बात को मानता, तो इस बात को लेकर तैयार किया गया। ये एक बड़ा फैसला था कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और मांगों को स्वीकार किया गया कि कोई भी किसी भी तरह की कोताही ना हो। इसके अलावा जो विधानसभा स्तर पर दूसरे राज्यों के यानी कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की फौज उतार दी, उसमें सांसद भी, विधायक भी, जातिगत कि कहां किसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, मंत्रियों की फौज उतार दी। ये एक बड़ा रीजन था, क्योंकि कभी कभी होता है कि उसी राज्य के कार्यकर्ता होते हैं वो सही फीडबैक नहीं दे पाते, तो जो विस्तारक होते हैं, जो प्रवासी कार्यकर्ता होते हैं, वो दूर से भी देख रहे होते हैं, पास से भी जाकर देख रहे होते हैं, और उनका फीडबैक काफी मायने रखता है। और इसमें बड़ा फैक्टर एक और मैं आपको बता दूं, मगध और शाहबाद क्षेत्र में, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव में देखा था कि किस तरह से पवन सिंह, जो भोजपुरी स्टार है, जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में किस तरह से टसल देखने को मिली, और उसका नुकसान भी काफी हद तक हुआ। तो कुशवाहा और राजपूत वोटों को लाने के लिए दोनों को एक साथ लाना पड़े। लेकिन इसमें भी विपक्षी दलों ने एक ऐसी तस्वीर काफी वायरल की, जो उपेंद्र कुशवाहा ने खुद डाली थी, उनके पैर छूते हुए पवन सिंह दिखाई दिए, तो फिर से ठाकुर वोट छिटक ना जाए, उसको लेकर भी बड़ी मेहनत इस धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की जोड़ी ने, और उसमें नागेंद्र नाथ तिवारी जो थे, तिकड़ी ने एक तरह से पूरी मेहनत की, और वो हिंदुत्व का उसमें तड़का लगाया, और जो आपसी समन्वयता है वो उसमें सामने देखने को मिली। पैर छूने वाली कोशिश से वो ठाकुर वोट छिटके ना, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखा गया, और यही कारण था कि कुशवाहा और ठाकुर वोट एक साथ नजर में आए। और इसमें एक बड़ी रणनीति है, आपने चुनाव के समय देखा होगा कि पीके का हल्ला हो रहा था कि काफी कुछ पीके की पार्टी नुकसान कर सकती है, तो इसमें रणनीति के तहत पूरा समीकरण बनाया गया कि पीके के किसी बात को, किसी भी जो आरोप वो लगा रहे हैं उसको तवज्जो नहीं देनी है, और तवज्जो ना देने का फायदा हुआ कि ये मैसेज गया कि पीके इस लड़ाई में है ही नहीं, उसका भी फायदा मिला। और इसके अलावा कई राज्यों में, जो बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों, वहां पर जो बिहार के लोग काम करते हैं, जो कामगार हैं, अलग अलग फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करते हैं, उनको चुनाव के दिन लाने की बड़ी रणनीति बनाई गई। जिस तरह उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक हरियाणा के राज्य का देता हूं, जिसमें डेटा बना कि 8 से 10 लाख जो बिहार के मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो काम करते हैं, चाहे वो मानेसर हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो सोनीपत हो, या अलग अलग राज्यों में हो। और वहां पर संघ और सरकार का भी एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। सुनील शर्मा एक जो सूत्र बताते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई, और उन्होंने बखूबी 4 से 5 लाख मजदूरों से ज्यादा को लाने का काम किया, और वो वोट डलवाया। ये एक बड़ा फैक्टर था, और ऐसे एक नहीं, केवल हरियाणा का उदाहरण दिया है, ये जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, एनडीए शासित राज्य हैं, वहां से इस तरह से लाखों मजदूर, जो कामगार हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको लाने का काम किया वोट डलवाने के लिए। इसके अलावा संघ का भी बेहतर कोऑर्डिनेशन में काम आया, और संघ पर्दे के पीछे जरूर रहा, जो हमेशा रहता भी है, लेकिन स्वयं सेवक
गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में सही कैंडिडेट्स को वोट पड़े और जो उनका जो हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो इस चुनाव में देखने को मिली। और इसमें संघ के सह सरकारवा जो आलोक कुमार हैं और उनको इसमें लगाया गया जो सूत्र बताते हैं और बखूबी, क्योंकि संघ के खाटी स्वयंसेवक विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ बेहतर तालमेल इस चुनाव में देखने को मिले, जिसके रिजल्ट सामने तौर पर दिखाते हैं। और खुद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकल्प पत्र को बड़ी बारीकी से देखा और वही वादे किए जो वो पूरा कर सकते हैं, तो ये भी एक बिहार की जनता ने देखा कि वही वादे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की नजर इन भाषणों पर हमेशा रहती है। और इसके अलावा दिलचस्प पहलू यह भी रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां जहां जनसभा हुई वहां वहां वोट प्रतिशत काफी बढ़ा, क्योंकि आंकड़े जो कह सकते हैं कि चटकारित ये लिए जा रहे थे या आकलन ये किया जा रहा था कि वोट परसेंट बढ़ा है तो किस तरफ जाएगा। तो जहां प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हुई वहीं पर वोट प्रतिशत बढ़ा। और इसमें एक बड़ा पहलू यह भी हुआ कि महिलाओं की, आधी आबादी की हमेशा चर्चा रही, तो सबसे ज्यादा डिमांड अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद किसी की ज्यादा डिमांड रही तो वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सबसे ज्यादा डिमांड रही। सबसे ज्यादा जनसभाएं इन दोनों के बाद उनकी हुई। तो ये वो फैक्टर हैं जिन्होंने चुनाव में तूफानी जीत का मापदंड या चुनावी जीत की आधारशिला रखी।